नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ अभी अपने शुरुआती उसमें है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, शुरुआती स्टेज पर है। इसके अंदर अभी और खुलासे होने बाकी हैं। मोटा-मोटा जो पता लग रहा है इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने 2 तरीके से चंदा वसूल किया है। एक तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड मार करके और उद्योगपतियों को डरा करके। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि चंदा लेकर के उन उद्योगपतियों को ठेके, टेंडर और बेनिफिट्स दिए हैं। ये इस तरह है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं कि चंदा लेकर के उसके बदले उसके एवज में किसी भी उद्योगपति को काम देना, धंधा देना या टेंडर देना, ये प्योर करप्शन का केस है, बिल्कुल स्पष्ट करप्शन का केस है। और आप ये समझ लीजिए कि ये मुद्दा दिन प्रतिदिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे, जैसे-जैसे वोटिंग का समय नजदीक आता चला जाएगा, ये नए-नए इसके अंदर खुलासे होंगे, नए-नए इसमें बात निकल के आएंगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये इस तरह का मोमेंटम गेन कर लेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी ना, एक ईमानदार इंसान की छवि थी, उस पर सबसे बड़ा डेंट होगा ये। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिए जाते हैं? नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर वोट दिए जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जगह कोई और किसी नेता का चेहरा हो, तो शायद बहुमत भी ना मिले भारतीय जनता पार्टी को। इसका सिर्फ एक ही कारण है, 2014 से पहले गुजरात मॉडल और नरेंद्र मोदी को एक विकास पुरुष की तरह से मीडिया ने प्रेजेंट किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड बनाया गया, एक नरेंद्र मोदी को एक ऐसा ब्रांड बनाया गया जो कि सिर्फ नाम ही काफ़ी हो जिसका। उसी के चेहरे पे ये स्टेट के इलेक्शन लड़ते हैं, उसी के चेहरे के ऊपर ये सेंटर के इलेक्शन लड़ते हैं अब तक। अब समस्या क्या आ रही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, वो सीधा-सीधा नरेंद्र मोदी की छवि पर डेंट है। वो नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने लग रहा है, क्योंकि सीधा नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है ये। इसके अंदर जो नुकसान होगा वो नरेंद्र मोदी की छवि का होगा और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को जो वोटर नरेंद्र मोदी की छवि को, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके वोट दे रहा था, वो अब वोट देने से पहले सोचेगा एक बार कि मैं वोट दूं या ना दूं। वो शिफ्ट हो सकता है बड़ी आराम से इंडिया गठबंधन की तरफ। तो आप देख लीजिएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप आज मेरी बात ये नोट करके रखिएगा, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इसके कारण से एक तो नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार की बड़ी-बड़ी जो बातें करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत की बात करते थे, सरकार जो ईमानदार सरकार की बात करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उद्योगपतियों से इनका कनेक्शन डायरेक्ट सिद्ध हो रहा है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो ये नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी ने देश के पैसे को गलत तरीके से लुटा दिया अपना चंदा वसूल करने के लिए। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी को रैलियों में भाषण देते वक्त भी बड़ी ही दिक्कत का सामना होगा लोगों से। हालांकि बेशर्मी बहुत बरतते हैं ये, लेकिन फिर भी लोग इनकी बातों पे अब कम ध्यान देना शुरू करेंगे और परसेप्शन धीरे-धीरे जनता के अंदर यही बनता चला जाएगा समय के साथ-साथ में कि ये भ्रष्ट और बेईमान इंसान है और इसको इस बार वोट नहीं देनी, इसको सत्ता से बाहर करना है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी का चेहरा अब वोट मांगने लायक इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के कारण नहीं रह जाएगा। धीरे-धीरे आप देखिएगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि बिल्कुल पालतू मीडिया है बीजेपी का, जो बिल्कुल नतमस्तक है इनके सामने, जब उनको ये लगेगा कि सत्ता हो सकता है कि बदल जाए, सत्ता उनको बदलती हुई दिखेगी, बीजेपी सत्ता से बाहर होती हुई दिखेगी, वो भी अपना पाड़ा बदलेंगे, क्योंकि
सत्ता के साथ दुश्मनी, नई सत्ता जो आने लग रही है उसके साथ बैर बांध करके नहीं चलना चाहेंगे। ये भी यही चाहेंगे कि ये कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कहीं न कहीं ये भी एक तरफ़ा पक्ष लेना कुछ कम करेंगे। मीडिया वाले भी अपने आप में, अपने व्यवहार में और अपनी जो ये चमचागिरी है इसमें कुछ न कुछ कमी लाएँगे, कुछ न कुछ इसमें रुकावट पैदा करेंगे और कुछ न कुछ इसको ठीक करेंगे अपने व्यवहार को। और वोट से पहले अगर कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई इस तरह का कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, जिससे कि सारा देश, जैसे पुलवामा के समय में पक्ष में हो गया था बीजेपी के, ऐसे ही सारा देश दोबारा से बीजेपी के पक्ष में हो जाए, ऐसी कोई घटना अगर नहीं घटती है, तो धीरे-धीरे दोस्तों आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखाई देगा आपको। और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 50-60 सीटों का तो कम से कम नुकसान अकेला इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से आपको देखने में आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है? आपका इस बारे में क्या सुझाव है? क्या आप सोचते हो इस बारे में? कितना नुकसान ये भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड करेगा, करेगा या नहीं करेगा? कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।